कैसे तुम जमींदार हो, कैसे संबंध हो आपका और मेरा, खुद समझ सोच लो तुम समझदार हो। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा इतना बड़ा अपमान? चिम्मनलाल इधर आओ, उधर जाओ। इतना बड़ा अपमान! आप चंदन नगर के राजा है, तब मैं भी एक जमींदार हूं, आपसे किसी मायने में कम नहीं। मेरा अपमान मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, मेरे अरमान पर फिर पानी दिया। मेरा अरमान पर फिर पानी दिया और करी मेरे अरमान की चाहता हूँ राजन। अब मगर खांसी बात आएगी दिल में। आगे दिनेश माली बाबा, इसी गांव निवासी 20 रुपए बाबा को चंदा दिए हैं, धन्यवाद। संग्राम सिंह नाराज होकर जा रहे हो राज दरबार से, कोई इस बात का ना बुरा मानना, कोई इस बात का ना। कोई इस बात का ना बुरा मानना। अरे खानदानी है दस्तूर संग्राम सिंह, खुशी सादिया सा कि कर देता मैं, बस इसी से हूँ मजबूर संग्राम सिंह। हमारे पूर्वजों के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है कि हमेशा शादी विवाह बराबरी में होता है। कहा तुम एक जमींदार और कहा मैं चंदन नरेश, हमारा तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता। क्षमा करना महाराज, मुझसे गलती हुई। संग्राम सिंह, मैं जानता हूं कि मेरी बातों का तुम्हारे दिल पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। यह ठेस खत्म नहीं होगा। जो तुम्हारे मन के अंदर मैल घुस गई है वो खत्म नहीं होगी। खत्म होगी कब? जब तुम हमसे गले मिलोगे तब। क्या सोच रहे हो संग्राम सिंह? आओ राजन, आओ। राजन, हाँ, आज से गले मिलकर एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। अब रही बात, जो सेवा मेरे लायक हो मुझसे बताना। इसी वक्त बताऊंगा संग्राम सिंह। क्या है बात यह है कि मेरी बेटी राजकुमारी आशा विवाह के योग्य हो गई है। उसका कहीं ना कहीं तो विवाह करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी निगाहों में कोई अच्छा राजकुमार नजर आए तो हमको इतला जरूर करना। मैं उन राजकुमार से मिलकर अपनी बेटी राजकुमारी आशा का विवाह कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपको खबर कर दूंगा और अब मैं चलूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ मेहरबान, तमाशे पर गौर फरमाइए। देखिए, इधर महाराज की दोनों बेटियां महाराज के पास पहुंचती है और क्या बातचीत करती है।
आशा और लता राज दरबार में अचानक आशा जीता राजमहलों से चलकर राज दरबार में क्यों आना हुआ बेटी ये बताओ। बतलाते हूँ तस्वीर रहे। समाज मांगती अरे आशा लाडो जा अरे साख तमन्ना है यही बड़ी खेलन जा तमन्ना है यही खेलन जा तो शिकार खेलने जाओगी आशा जीता लेकिन क्या उम्र अभी कम सेंटरी और करो ना ये है वो और डर जाओगी आशा ये डर जाओगी सुन वहां तुम शेरों की लल डर जाओगी तुम सुन वहां शेरों की ललकार। मैं जानती हूँ राजमहलों में आराम फरमाओ शिकार खेलने के चक्कर में मत पड़ो इसलिए कि अभी तुम नादान हो बेटी। तात शायद आप भूल गए। क्या भूल गए? मुझे समझते हो नादान लेकिन आपको शायद ज्ञात रहे क्या कि बालेपन में पद मिले और दिए है दुश्मन अरे किया क्या झां अरे किया क्या झां शिकरारी करिए जरा तो लेकिन वो लोग अवतारी थे बेटी। परंतु मैं भी आपकी पुत्री हूँ मैं डरती नहीं मर जाऊंगी पर कभी आन पे बट्टा नहीं लगाऊंगी। जान जाए पर शान ना जाए ये आपसे ही सीखा है हमने। तुम्हारी ये जिद है क्यों? हाँ मैं जाऊंगी शिकार पर ये हमारी जिद है आप मुझे आज्ञा दीजिए। और लता मैं नहीं जानती मैं भी जाऊंगी पिताजी शिकार खेलने के लिए और वो भी बहन के साथ में। देखो बेटी लता तुम हमेशा आशा से झगड़ा लड़ाई किया करती हो। ये कह रहे कि मैं जाऊंगी पर तात मेरी आपसे गुजारिश है। कौन सी गुजारिश? तनहा जाऊंगी इसलिए कि तुम हमेशा आशा से ईर्ष्या दोष किया करती हो। अब नहीं करूंगी पिताजी मुझे आज्ञा दो और मैं भी बहन के साथ में जाऊं। आशा बेटी तुम बड़ी हो। मैंने कहा मैं तनहा जाऊंगी तो जाऊंगी। मेरी बात सुनो गलती हमेशा छोटों से होती है। पर तात इतनी नहीं कि जब भी बाहर से आती है घर में माँ से मुझे डांट दिलाती है मार खिलाती है इसकी गुस्ताखी है हमारी नहीं। लता आगे बढ़ो। जी पिताजी। देखो बेटी तकरार से रहने का मजा कुछ और है और प्यार से रहने का मजा
कुछ और। क्या बात है पिताजी? प्यार में रहने से मजा ज्यादा है और तकरार से रहने में मजा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो पिताजी, इसलिए हमेशा तुम दोनों बहनी प्यार से रह कर। जैसे आपकी आज्ञा पिताजी, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूं। बात नहीं आई फिर कहती है। अरे छोड़ो, आपकी बात मानती कभी और ना ही मानी है ना ही मानेगी कभी है। तुमसे छोटी है ना, अब मेरे सामने जिद मत करो, इसको साथ में ले। पिताजी मैं मानूंगी, आपकी बात मानूंगी। सुन लिया तुमने? कह रही ना, अब दोबारा शिकायत करेगी तो इसके ठीक, फिर मार लगा दूंगी। कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ साथ में। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। अच्छा, मुझे आज्ञा। जाओ बेटी, लेकिन हाँ सूरज डूबने से पहले राजमहलों में वापस आ जाना। जो आज्ञा। जाओ। और ये आगे हमारे शिव कुमार भाई साहब, आप दिलोना निवासी भाई, उनकी जानिब से 20 रुपये हमारे बाबा को चंदा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दरबारी महाराज, मेरी दोनों बेटियां शिकार खेलने गई हैं। जी हाँ। और आज हमारी दिली तमन्ना है कि मैं भी शिकार खेलने जाऊं। क्या आप भी जाएंगे? हाँ, और मेरे साथ तुमको भी चलना है। हमारा घोड़ा तैयार करो, इसलिए कि शिकार खेलने जाना है। घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार है। महाराज चंदन नरेश अपमान किया है संग्राम सिंह का। अरे चंदन नरेश, तेरी शान मिट्टी में मिलाऊंगा और इस अपमान का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। चलूंगा चालो, चलूंगा चालो, किसी ने ना देखी होगी और नीच कुल में तुम्हारी एक दिन ब्याही तुम्हारी राजकुमारी को ऐसे नीच कुल में भिवाऊंगा कि हमेशा हमेशा के लिए याद करोगे। हमारे ही नगर में एक बहुत गरीब किसान रहता है जिसको कहते हैं नन्हू नाई। वो मेरी प्रजा है, हर काम छोड़कर हमारा काम करता है, हमारी बात मानता है। मैं जाता हूं नन्हू नाई के पास, अगर नन्हू नाई ने हमारी बात मान ली तो उसी के साथ शादी हम जरूर कराएंगे। जो प्रावधान लेते वो करके छोड़ते हैं और जो इरादा दिल में करता हूं पक्का करता हूं, कच्चा नहीं करता हूं। और कोई काम नहीं है मुश्किल। अरे चंदन नरेश, प्रेम को, और कोई काम नहीं है मुश्किल और इरादा पक्का के मैं हूँ आदमी चाहता मैं हूँ। कोई काम नहीं है मुश्किल, कोई काम नहीं है मुश्किल, इरादा पक्का के मैं हूँ आदमी। हाँ मेहरबान, जैसे आपको बताया गया है शाही लकड़हारा नन्हू नाई की किस्मत। दोस्तों कुछ दिन पहले नन्हू नाई की औरत खत्म हो जाती है। वो बेचारे परेशान रहते हैं, अपनी बीती बातें गांव-गांव में घूमकर बताते हैं। और आपके सामने नन्हू नाई दो आना 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 दो आना, बाल की कटाई लेता नन्हू नाई दो आना।
जय राम भैया हो रो। चाचा सलाम। जय राम भैया। चाची दीदिया बहनी पाल आगी। हमका जनते भैया, भैया पैसा लो कमेडियन। हमका जनते भैया तुम्हारा पर जहन नन्हू नाई मालिक गुस्सान हुई हो क्यों नन्हुआ टाइम से दाढ़ी बार बनावे नहीं होते। मालिक क्या करिए आप जानते हो, जब से हमारे मेहरारू मर गए तब से दाढ़ी बार बना खाए थे, अपने हाथे ठोकित खाए थे, नहीं परे परे बिल्लाई थे। मालिक और सबके सेवा करबे, दाढ़ी बार बनोबे, मालिक जाबे कहाँ, आपे से खाना मिले, भोजन मिले। और जब से मर गई हमारी औरत, जब से मर गई हमारी औरत, तब से दुख ही उठा रहा हूँ। यहीं पे जीवन बिता रहा हूँ। और तुम सब से खाना मिलता, बस यहीं पे जीवन बिता रहा हूँ। भैया चचा जाबे कहाँ, आपस से भोजन में रही बसर हुए, हम मेहरारू मर गए, हम बहुत परेशान हैं। जाए सबसे पहले ठाकुर को दाढ़ी बनाया, गुस्सान बैठ हुई हैं, फिर आई ठीक भैया और दाना दाना दो आना दो आना। मालिक हम आपके पास दौड़ते आवत रहे, मालिक गुस्सा नहीं ना? नहीं मालिक जब से हमार बात सुन लो मालिक, जब से हमारे मेहरारू मर गए मालिक, तब से दाढ़ी बार बनाए गए थे, अपने हाथे ठोकित खाई थे, नहीं परे परे बिल्लाए थे। मालिक गुस्सा हो, बैठ जाओ मालिक। नहीं नन्हू, मैं तो तुमसे हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ कि हर काम करते हो, हमारी बात मानते हो, पर हमें ये बताओ, नहीं हमें ये बताओ कि तुम्हारे रहते हुए हमारा अपमान किया जाए, हमारी बेइज्जती की जाए, तो बोलो तुम्हारे लिए ठीक है? देखे रहे लम्बरदार नहीं नकुना काट ले जाए तुम्हारी हो जाने। मालिक आपका बेच थी लम्बरदार ठाकुर भैया, हम कहा इसको एक मौत आई है, हाँ जो तुम्हारा बेइज्जती करे वो कौन ठाकुर रही? मालिक कौन ठाकुर? और हाँ, तुम चाहोगे तो अपमान का बदला मिल सकता है, और साथ ही साथ जिसके लिए तुम रात दिन परेशान रहते हो, अपनी व्यथा गाते हो, तुम्हारा काम हासिल भी हो सकता है। मालिक तुम घबराओ नहीं, बैठो, तुम दाढ़ी बनाई पहले। नहीं रहने दो, सुनो तो। और न कि मिन्नत मेरी स्वीकार, न कि न कि मिन्नत मेरी स्वीकार, और कर दिया साथी से दिल में ठान, दिल में चरा
मालिक हम आपका पर्जा ही बात आ जाए कहावे मालिक और कहो क्या करने को तैयार कहो क्या करने को तैयार ये नन्हू नाई ताबेदार से करो उनकी मोछ हाथ मालिक कहो तो कैसी से करूं उनकी मोछ हाथ अरे कहो अस्तुरे से करूं अभी खोपड़ी साफ कहो जो करने को तैयार ये नन्हू नाई ताबेदार नन्हो जिस काम ले तो हाथ बटाए तो राजकुमारी से तेरी तू शादी करवाए। संभल के हमने राजकुमारी का जिक्र किया। मालिक मालिक क्या कहे वह बात फिर कहो वह बात फिर कहो नन्हो जो इस काम में ले तू हाथ बटाए तो राजकुमारी से तेरी तू शादी करवाए। झूठना समझो मेरा कलाम झूठना समझो मेरा कलाम और कर दिया शादी से बस मालिक हम जाने से गुस्सान हो ज्यादा गुस्सान हो उतारो जूता 10 बीट मान लो मालिक क्या कहो राजकुमारी से माँ ब्याह करा दिया हो मालिक हम जात के नौवा हैं वो राजा का लड़की राजकुमारी है मालिक ब्याह न करियो कहो हम आप फांसी देवा दिया हो नन्हो नहीं मालिक हम यहाँ 4 घर दाढ़ी बनोबे हमारा सब भैया बहनी बिटिया बैठी है हमारा जिंदगी पार हो जाई हम ब्याह गौन अब ना करबे। सुनो अरे तुम्हारी शादी ऐसे थोड़ी होगी। अरे अभी तो हम तुमको राजा बनाएंगे और ऐसा राजा बनाएंगे इस तरह से तुमको सजाएंगे कि जिस वक्त महाराज के पास पहुंचोगे वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मजार गरीब मने परेशान न करो मालिक हमका दाढ़ी बार बनाओ थी मालिक न हम राजा बनब न भैया हम ब्याह करब। देखो नन्हू एक तो मेरी बात को इनकार किया महाराज ने अपमान किया और दूसरे हमारे नौकर होकर हमारी प्रजा होकर मालिक हमारा बात समझो मालिक याद रखो नन्हू मेरी आदत से वाकिफ हो। मैं वो बड़ा हूँ कि जो इंसान मेरे बातों को ठुकरा देता है उसके साथ क्या सुलूक करता हूँ वही हाल होगा तेरा। मालिक मारे पीटे से काम न चले मालिक हम कहीं रह दो हम बार बना के जिंदगी पार कर लिया पहले बात सुन लियो वही राजा की लड़की है राजकुमारी है और हम जात के नौवा है मान लियो तुम्हारा कहा मान्यू ले हम और राजा बन जाई राजकुमार बन जाई और राजा हमका जहाँ जाए तो हम तो मारन जाबे और तुम वो पे ले जाइए वो नहीं जान पाएंगे। और एक काम करो पहले अपनी किस्मत को बाहर रखो। हमका हम म्याला में गए है चाचा का हमका इमा सब देही मिठाई शिठाई आए खा अब रख दे बे और कुकुर खा ली तुरंत। अरे हमसे बड़ा है कुत्ता हमसे चलन हुआ। अरे हमसे बड़ा कुत्ता तुम इंडिया में नहीं पाओगे। आप पेली तू बता साले कुत्ता इतना बड़ा होता है जब हम पहुंचेंगे उसके पास हम कितने बड़े मालिक रख देना हम झोरिया रख देना मालिक रख दिया। चलो इसको भी रखो यार रोजी रोटी आज तुरा लेत रहा दो मालिक का लेत रहा दो इसको बाहर रख हम ना रख भाई ले रहा भैया
एक से एक भगल बना करके देखो साले को, कंधे पे क्या ये पेटी कोट है, ये किसका उठा लाए तेरे की। मालिक हंसे वाली बात नहीं मालिक, जब से माँ मेहरारू मर गया है वही के आत्मा ऊपर भटकत है, और जो ने साया पहनत रही ये काम सूंघ रही सुबह मिट जाते बाहर रख। अब ये कहो कि मैं राजा बनूंगा, शादी करूंगा। एक बात सुन लियो, न हम राजा बनबे न हम शादी करबे भाई। मार का साला मत तुम्हें बिहार ठाकुर हम का खाए ले आ गए। बोल राजा बनेगा? राजा हाँ ना बनो, हाँ मार डालो, मार डालो। हम बार बना लिया, जिंदगी पार दे भैया, राजा ठाकुर ना बनो। अच्छा वाह भैया वाह, बार बनाओ तो रहन। मान लो राजा पंजाब को बनाई बार रखा, घूमे फिरते थे। ये तो कौन है कहते एक बेचारे की पररा दियो ठाकुर, सोच ले दियो, सोच ले। मरिंजाब कौन पिया कर, अरे बापा सोच लिया। रोहित रंजन जबरदस्ती आशा निकाली ठाकुर। हाँ सोच ली ना, लंबा था सोच ली ना, हम बियाह ना करब। जो कहावत कही गई है वो कहावत गलत नहीं है कि मार के आगे भूत भागता है। अरे कौन बाबा कौन ओझा, अगर भूत सवार हो उसको घर में पीटना शुरू कर दो, खुद ही भाग जाएगा। है बाजीगर जैसे वो बंदर है, बाजीगर अगर उसके पास वो छड़ी ना हो तो बंदर है जात का नाते छड़ी के इस है उंगली पास का अभी काम आ जाए यार, चलाओ उंगली, चलाओ साला उंगली अपनी चलाओ। गंगा कसम अब ना चलो बे, उंगली ना चलो बे। तो सुन ले हमारी बात, कसम गंगा की खाई है। देवियों में सबसे बड़ी देवी गंगा माँ मानी गई है। क्या श्राप होता है ऐसे बना देंगी अगर उंगली चल गई तो। हाँ अब गड़बड़ हम आदत पर उंगली चले वाली, मान लो चले हम कोड़ी हो जावे बेकार। अच्छा लंबादार एक बात बताओ, हाँ तुम हो गंगा कसम खाओ, खाओ गंगा कसम कि रात के बाद तुम वहां भी आते हो, खाओ गंगा कसम। उंगली बात नन्हो, मैं कसम गंगा की खाता हूं कि हमारी बात मानते रहोगे तो एक दिन वो आएगा कि दूल्हा बनकर बारात लेकर चलोगे चंदन नरेश के दरबार। दरबार न जा बिया न हो मालिक, मान लियो हम जात के नौआ हैं, हम कुकुर धोक के हाथ बछिया बनाओ और राजा जान जाई है
हम हुए नहा से जाई देख लिया मान लियो उंगली पर एक काम कर, इधर आ। सुन, अपना अस्तूरा ला, हम इसको खत्म कर दे, इस उंगली को हम खत्म कर दे। जब उंगली नहीं रहेगी तो क्या चलाओगे? ला चलो भाई भैया, आप ना चलो भाई, आप ना चलो भाई। चिम्मल लाल इधर आओ, जाओ राजसी पोशाक लाओ। हैं? मालिक एक बात कही भाई, निशान तो कही दी कोई राजा की लड़की है, उनसे ब्याह कर गाँव जबरदस्ती करो तो हमारा बहरों मर गए तो उन्हें तो आज तो कर दो। मान लियो तुम्हारे बिटिया हुए तो हमें